नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगमन सामाजिक संस्था द्वारा कोख में मारी गई अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति हेतु किया गया श्राद्ध कर्म। दुर्गा पूजनोत्सव की अनुमति मिलते ही मूर्तिकारों में दिखा हर्ष का माहौल। एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। सिगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी क्षेत्र में बदमाश ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। और दुष्कर्म मामले में निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश। और अब खबरें विस्तार से। दुष्कर्म मामले में निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बसपा सांसद अतुल राय द्वारा दुष्कर्म मामले में निलंबित तत्कालीन भेलूपुर सीओ अमरेश सिंह बघेल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल के विरुद्ध थाना लंका में मुकदमा दर्ज है, जिसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बाबत रात भर पूछताछ की गई और न्यायिक हिरासत में अमरेश सिंह बघेल को ले लिया गया है। आपको बता दें कि निलंबित सीओ पर दुष्कर्म आरोपी अतुल राय की मदद किए जाने का आरोप है। दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था, जिसमें उसकी और उसके साथी की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। किसकी रिमांड हुई और किस कोर्ट में? जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम के यहाँ लंका थाने से अमरेश सिंह बघेल की चला रही थी और यहाँ से रिमांड हुई। अच्छा, किस बाबत क्या चार्ज लगाए गए थे? 306 IPC 193 218 219। अच्छा, तो क्या मामला था और क्या किस प्रकार की रिपोर्ट लगाई गई थी? क्योंकि उनका कहना है कि तमाम एक विवेचक अपनी जांच किया, जो तथ्य है विधिक दृष्टिकोण से वो अपनी रिपोर्ट लगाए। अच्छा, रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट एक प्रेषित की गई थी। कितने दिन की जुडिशल कस्टडी है? 13-10 तक है। अच्छा, एक आत्महत्या के उकसाने के लिए धारा लगी है, तो किस तरह का धारा ये, क्या किस मामले में धारा ये लगी? वही मैं कह रहा हूँ कि आत्महत्या आत्मदाह किए हैं दोनों। ठीक, कौन दोनों लोग? विक्टिम प्रिया राय और सत्यम प्रकाश। अच्छा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। जी। ठीक, उनके आत्मदाह में इनका कोई रोल नहीं। अच्छा, क्या अपोजिशन के मतलब जो वादी थे उसकी तरफ से क्या किस बेस पे किसको बेस बनाकर इनको रिमांड मांगी गई है? वही बेस वही बनाया गया है कि इनके जो इसके संबंध में FIR ऑलरेडी 306 की IPC की हजरतगंज लखनऊ कमिश्नरेट में हुई है। एक FIR 309 की दिल्ली में भी चल रही है। अच्छा, क्या कहीं वहाँ विवेचना ऑलरेडी जारी है। अगर उसमें कहीं रिपोर्ट में कहीं विवेचना मेरा नाम आता मैं वहाँ सरेंडर करता है, मेरे खिलाफ यहाँ तो आनंद थाना में FIR की गई है। दुर्गा पूजनोत्सव की अनुमति मिलते ही मूर्तिकारों में हर्ष का माहौल है और वे एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप देने में जुट गए हैं। पिछले वर्ष कोरोना के चलते सभी पर्व बेहद सीमित रूप में मनाने की प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई थी। ऐसे में पर्व तो मनाया गया, लेकिन उसका उत्साह कहीं न कहीं कम रहा। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व दुर्गा पूजनोत्सव भी बहुत सीमित रूप में मनाया गया। ऐसे में इस वर्ष भी द्वंद्व था कि पूजनोत्सव मनाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। वहीं इस बात की अनुमति मिलते ही विशेष रूप से मूर्तिकारों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। नगर में दुर्गा पूजनोत्सव की धूम को लेकर नामचीन मूर्ति कलाकार अपनी अपनी कारीगरी में जी जान से मेहनत कर मूर्ति बना रहे हैं। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सहित प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है। मूर्तिकार रुद्र प्रताप ने बताया कि पिछले वर्ष तो कोरोना के चलते निराशा ही हाथ लगी, लेकिन इस बार मन में खुशी है कि परंपरागत तरीके से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। हालांकि पहले की तरह ऑर्डर तो नहीं मिल रहे हैं, फिर भी रोजी रोटी तो चलेगी। आपको बता दें कि प्रशासन का आदेश है कि पंडालों में 5 फीट की प्रतिमाएं ही स्थापित की जाएंगी। नवरात्र पर कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया ही चल रहा है। अभी तो मतलब लगभग सारी कंप्लीट होने वाली है। 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कितने ऑर्डर आए हैं? ऑर्डर तो आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहे थे। जब से ये गाइडलाइन मतलब इन लोगों को मिला है परमिशन, मतलब ये मूर्ति बैठाने का, ये सब कि आप कितने फुट तक का बैठा सकते हैं, ये सब का ऑर्डर जो मिला है
तो सरकार से किस तरह का अपील आपको मिला हुआ है? क्या निर्देश मिला है? मिला यही है कि 5 फुट से ज़्यादा नहीं बनना है और चारों तरफ मतलब देख सफाई वफाई ये सब का भी ध्यान रखते हुए पूरा करना काम, यही सब है। दादा, जिस हिसाब से क्या नाम है प्रशासन ने इस पे रोक लगाया था कोविड को देखते हुए, उस हिसाब से क्या नाम है राहत मिला है? हाँ, उतना तो नहीं है क्योंकि पिछले साल तो बैठा ही नहीं, मतलब उस तरह से बना ही नहीं मूर्ति, मतलब बना क्या एक भी नहीं बना था, तो पिछले साल तो बहुत ही दिक्कत हुआ। इस बार बन रहा है, परमिशन मिला है, तो भी देखते हैं क्या होता है आगे। प्रधानमंत्री से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में एक युवक पर लोहता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। लोहता थाना अंतर्गत कोटवा चौकी क्षेत्र के लोहरापुर निवासी अभय शंकर त्रिपाठी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में लोहता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगमन सामाजिक संस्था द्वारा कोख में मारी गई अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध कर्म किया गया। एक बार फिर अपने सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आगमन सामाजिक संस्था ने उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया, जिनकी हत्या उनकी मां की कोख में उन लोगों ने करा दी जिसे हम सब माता पिता या परिजन कहते हैं। संस्था का स्पष्ट विचार है कि कोख में मारी गई उन बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। लगातार गर्भ में मारी जा रही अजन्मी बेटियों की मोक्ष के लिए मोक्ष की नगरी काशी में मोक्ष दिलाने हेतु जल तर्पण श्राद्ध कर्म आयोजित किया गया। दशाश्वमेध घाट पर इन बेटियों के मोक्ष की कामना करते हुए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म और जल तर्पण संपन्न कराया गया। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 11,000 बेटियों का पिंडदान और जल तर्पण के उपरांत ब्राह्मण भोजन के साथ आयोजन पूर्ण कराया। इस अवसर पर डॉक्टर ऋतु गर्ग, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, शिव कुमार, श्रद्धा इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, इस कार्यक्रम की बात यदि हम करें तो आज मातृ नवमी है और पितृपक्ष के मातृ नवमी को मातृशक्ति को समर्पित ये दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जो नारियां हैं, जो शक्तियां हैं, उनके लिए ये समर्पित होता है और उन्हीं को श्राद्ध कर्म किया जाता है। हम लोगों का जो श्राद्ध कर्म है उन बेटियों के लिए है जिनके माँ बाप ने उन बच्चों को पेट में ही मार डाला, और हम लोग इस मोक्ष कर्म के तहत, या ये कहा जाए कि श्राद्ध कर्म के तहत, ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आत्माएं जो भटक रही हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं मिला, जिन्हें जीने का अधिकार तो नहीं लोग दे पाए, हम लोग कम से कम उन्हें मोक्ष की कामना करें। और उसी के तहत आज हम लोग 11,000 बेटियों का पिंडदान कर रहे हैं। अब आज इस पिंडदान को जोड़ के लगभग 37,000 वो संख्या हो गई जो हम लोग अभी तक पिंडदान किए हैं, उन बेटियों के मोक्ष की कामना की है। आज मातृनवमी के अवसर पर आगमन संस्था के द्वारा जिन बच्चों ने जन्म नहीं लिया है, जिनको गर्भ में मार दिया गया है, उनके लिए पिंडदान कार्यक्रम हो रहा है ताकि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और हमेशा से हम लोग कहते हैं, सरकार भी बहुत सारी योजनाएं बनाती है, इनको कार्यान्वित भी करती है, बहुत स्ट्रिक्टली करती है और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि बेटियों को गर्भ में ना मारा जाए। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे कुछ तबके हैं, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर ये गर्भ में बच्चों को मारा जाता है। तो इसी को रोकने के लिए कार्यक्रम है, प्लस ऐसी बच्चियाँ जिनको ऑलरेडी मार दिया गया है उनके लिए है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी, खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो, उनको इस जीवन में आने दो। और जैसे मैं देखती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर डिलीवरी होती है और बेटा आता है तो बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। तो उसके लिए कहूँगी, बेटा आया, खुशियाँ आई, सोहर मागर छम छम छम, बेटी आई, जैसे आया कोई मातम का मौसम। तो मन के इस संकीर्ण भाव को रे मानव मिट जाने दो, आने दो रे आने दो, उनको इस जीवन में आने दो। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी क्षेत्र में बदमाश ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया।
सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में बुधवार शाम बदमाश ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली युवक के पेट में मारी गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही युवक को मलदहिया स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कैंट परेड कोठी इलाके में स्थित विजयनगरम मार्केट निवासी 25 वर्षीय युवक विशाल सिंह बाइक से कहीं जा रहा था, तभी गमछे से मुंह ढके एक युवक ने पैदल आकर उसे गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक का नाम पंकज गुप्ता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं दूसरी ओर घायल युवक विशाल सिंह पूर्व में भी कई मामलों में विवादों में घिरा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिगरा थाने की पुलिस टीम, डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर, एसीपी चेतगंज अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, ये थाना सिगरा का मामला है। विशाल सिंह है जो समाजसेवी हैं, उम्र 32 साल की है, जो कि इंग्लिशिया लाइन के रहने वाले हैं। और इनको इसी के मोहल्ले में रहने वाला एक पंकज गुप्ता है, जैसा कि उन्होंने बताया। उन्होंने इनके गोली मारी है, तो गोली इनके पेट के आसपास लगी है और सिंह हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं कि इनको अभी इलाज के लिए लाया गया है। और हम लोगों ने इस जो मुलजिम है जिसका निशानदेही कर ली है और उसको पकड़ने के लिए हमने टीमें रवाना कर दी हैं। जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा और परिजनों से हम लोग तहरीर भी ले रहे हैं, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो घायल है वो कौन है और जो गोली मारने वाला है उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, जो घायल है वो विशाल सिंह हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उम्र इनकी लगभग 32 साल है। ये समाजसेवी हैं और जो जिस पे गोली मारने का आरोप उन्होंने खुद बताया है वो पंकज गुप्ता है, जो छोटा मोटा मुलजिम है, जिससे पहले से भी 151 आदि के में निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। तो और अन्य पहलुओं की हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ आरोप भी लगे हैं सर, क्यों मारा गया? उनके परिजनों से हम लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं, उनसे तहरीर भी ले रहे हैं और इसके पूरी तरह से हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो जिसका नाम अभी सामने आया है उसको पकड़ने के लिए टीम में भी रवाना कर। विशाल करते क्या थे? जी, विशाल करते क्या थे? जो विशाल सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक समाजसेवी हैं, समाजसेवी का काम करते हैं। लक्ष्मी कुंड स्थित मां काली के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी कुंड स्थित मां काली का 3 दिवसीय भव्य श्रृंगार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भक्त मां का दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही अनेकों नामचीन कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस बात की जानकारी मंदिर के पुजारी विकास दुबे द्वारा दी गई। गुरु जी, किस तरह का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है? ये दिव्य आराधना महोत्सव भाद्रपद अष्टमी से लेकर के जो थोरैया मेला लगता है उसके अष्टमी तक, जो जीवित पुत्री का व्रत के नवमी से शुरू होता है, नवमी 10वीं एकादशी को संपादित होता है। तो ये 30-1-2 तो हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे भजन संध्या, सांस्कृतिक, भक्ति जागरण, देवी गीत, वेद मंगलाचरण से हमारा आयोजन होता है प्रोग्राम का। इसके उपरांत शहनाई वादन और देवी गीत, क्लासिकल संगीत, इन सभी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्त लोग भारी संख्या में आकर माता दिव्य श्रृंगार का दर्शन करते हुए और भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए और अपना हाजिरी लगाते हैं माई के आगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु जी, भंडारा वगैरह भी होता है क्या? भंडारा होता है, लेकिन इस बार भंडारा हम लोगों ने कोविड लाइन को देखते हुए स्थगित कर दिया है। प्रसाद जो है दूर से ही हाथ में ही लिया जाएगा, लोग अपने घर में जा करके खाएंगे और यहाँ भीड़ में लगाएंगे और टीवी लगा दिया जाएगा बाहर अंदर, दूर दूर रहते हुए उसी से अपना भजन कीर्तन का अवलोकन करेंगे और आनंद लेंगे। काशी की जनता से क्या कहना चाहिए? काशी की जनता से है मास्क लगाएं, सावधानी बरतें। अभी जो सोच रहे हैं कि आज़ादी से जो लोग घूम रहे हैं, तो लोगों को इस चीज़ के लिए थोड़ा सजग रहना चाहिए। समाजवादी साहू राठौर चेतना लोहिया वाहिनी द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। समाजवादी साहू राठौर चेतना लोहिया वाहिनी द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष दीपचंद गुप्ता ने बताया कि कानपुर रियल एस्टेट कारोबारी 36 वर्षीय मनीष गुप्ता की सोमवार देर रात पुलिस हिरासत में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई, जिस पर मृतक की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने, सरकारी नौकरी व पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में सुरेश कुमार गुप्ता, रमेश पाल, सनी वर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस लिए आज ज्ञापन दे रहे? क्यों? समाजवादी पार्टी साहू समाज के लोग
पूरे बनारस के अंदर, पूरे साउथ एशिया के आग बबूला है। जिस तरह से गोरखपुर में मनीष हत्याकांड, जिस तरह से पुलिस ने अपने होटल में कुछ कारोबारी के लिए एक हफ्ता से तैनात थे, इसके विरोध में जिस तरह पुलिस वाले ने उनको पूरा होटल को चेकिंग कराया, चेकिंग कराने के बाद जब लूटटाप हुआ उन्होंने कहा कि आप संतुष्ट हो गए चेकिंग से। इसके विरोध में पुलिस वाले ने इतना आग बबूला हो गया कि उनको इतनी पिटाई कर दी गई कि उनकी मृत्यु हो गई। आज वो प्रशासन के लोग, शासन के लोग कह रहे हैं कि छत पे गिरने से मौत होगी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, झूठे वादे का गुजरात चले जाओगे। तो ये हम लोग भोली भाई जनता समझ चुकी है। यदि उनको परिवार पीड़ितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम साहू समाज के लोग और समाजवादी पार्टी लोहिया वानी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग बनारस के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। ये चिंगारी बनारस से होते हुए पूरे प्रदेश में आग लगाने के काम करेगी साहू समाज के लोग। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगमन सामाजिक संस्था द्वारा कोख में मारी गई अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति हेतु किया गया श्राद्ध कर्म। दुर्गा पूजनोत्सव की अनुमति मिलते ही मूर्तिकारों में दिखा हर्ष का माहौल। एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। सिगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी क्षेत्र में बदमाश ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। और दुष्कर्म मामले में निलंबित सीओ अमरीश सिंह बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।